कामुक रानी और जिन्न की है। रानी ने कैसे जिन्न के साथ संबंध बनाकर एक बच्चे को जन्म देती है और आखिरकार जिन्न और बच्चे के साथ क्या करती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महल की ऊंची दीवारों के भीतर, जहां हर दरबारी अपनी चालों में उलझे रहते थे, रानी माया का दिल में एक अनकही और गहरी कामुक ज्वाला से जल रहा था। लेकिन रानी को शादी करना पसंद नहीं था। वह शाही कर्तव्यों में पूरी तरह से लीन थी, लेकिन भीतर एक आग थी जो कभी बुझने का नाम नहीं लेती थी। यह आग केवल शक्ति की नहीं थी, बल्कि अपनी कामुक इच्छाओं की थी, जो समय समय पर उसके हृदय में बलवती हो जाती थी। रानी माया कभी अपनी इन इच्छाओं से बाहर आने की कोशिश करती थी, परंतु वे उसे हमेशा अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। एक दिन रानी ने महल के एक पुराने कोने में एक प्राचीन चिराग देखा। यह चिराग एक जादुई आत्मा जिन्न का घर था, जो सदियों से चिराग में बंद था। कहा जाता था कि जो कोई भी इस चिराग को छूता, वह उस जिन्न की शक्ति और रहस्यमय आकर्षण से जुड़ जाता। जिन्न, जो एक समय में शक्तिशाली था, अब चिराग में बंद होकर अपनी बर्बादी और तृष्णा का शिकार था। रानी माया की जब उस चिराग की चमक देखी, तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक रात जब महल का हर कोना शांति में था, उसने चुपके से चिराग को उठाया। जैसे ही उसके हाथ में चिराग आया, हल्की सी लहर सी महसूस हुई और अचानक एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुमने मुझे जगाया है रानी माया, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूं। रानी माया के मन में अचानक से एक आंधी सी उठने लगी। वह जानती थी कि यह जिन्न की आवाज थी, लेकिन यह उसकी इच्छाओं को पूरा करने की चुनौती के रूप में सुनाई दी। जिन्न ने उसे यह प्रस्ताव दिया कि वह उसके भीतर की कामुक इच्छाओं को पूरी तरह से समाप्त कर सके। वह उसकी शक्ति को महसूस कर सकती है और उन इच्छाओं के साथ एक नई पहचान बना सकती है। तुम मेरे साथ आकर अपनी शक्ति को मुक्त कर सकती हो, जिन्न ने कहा। तुम्हारी काम वासना और तृष्णा को स्वीकार कर तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो तुम्हारे राजसी कर्तव्यों से कहीं बढ़कर होगी। तुम केवल अपने शरीर की नहीं, बल्कि अपने मानसिक और शारीरिक सीमाओं को भी पार कर सकोगी। रानी माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपनी शक्ति को और अधिक महसूस करने का ख्याल आकर्षित करता था, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी डर था कि वह जिन्न की शक्ति से पूरी तरह से बंध ना जाए। वह एक आदर्श शासक थी, लेकिन अपनी इच्छाओं के आगे उसकी शाही छवि कहीं खो सी गई थी। रानी माया के भीतर चल रहे संघर्ष का असर महल के अन्य लोगों पर भी पड़ने लगा। उसके मंत्री, दरबारी और यहां तक कि सैनिक भी उसके व्यवहार में बदलाव को महसूस करने लगे। वे देख रहे थे कि रानी का ध्यान अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर सोचों में खोई रहती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी तृष्णा झलकती थी। कुछ दरबारी यह सोचने लगे कि रानी की मानसिक स्थिति अब डगमगा रही है और इसके परिणाम स्वरूप महल की शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। वे रानी के पक्ष में और उसे उसकी इच्छाओं से दूर रखने के लिए कोशिशें करते थे। लेकिन रानी माया अब जिन्न के प्रभाव में पूरी तरह से खो चुकी थी। रानी माया की इच्छाएं अब इतनी बलवती हो चुकी थीं कि उसने उन्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ महसूस करना शुरू कर दिया। चिराग और जिन्न की शक्तियां उसे शरीर की नई अनुभूतियों से भर देती थी। वह महसूस करती थी कि उसका शरीर हर पल एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था। लेकिन इसके साथ ही उसके मन में यह सवाल भी उठता था कि क्या उसकी आत्मा इस शक्ति के साथ सच्ची शांति पा सकेगी, या क्या यह सिर्फ एक छलावा है। तुम्हारी इच्छाएं तो पूरी हो चुकी हैं रानी, जिन्न की आवाज गहरी और लुभावनी हो गई। अब तुम सिर्फ अपनी सत्ता और शक्ति का अनुभव करो। अपनी शारीरिक तृष्णाओं को जागृत मत करो, नहीं तो कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन रानी माया को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि जब उसने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से अपनाया, तो उसकी आत्मा का संतुलन बिगड़ने लगा। वह जिन्न के साथ जितना शारीरिक संबंध बनाती, उतनी ही वह अपने आसपास के लोगों से दूर हो रही थी। उसका डर यह था कि कहीं वह अपनी शाही स्थिति और महल की जिम्मेदारियों को खो ना दे। एक रात जब रानी माया जिन्न की शक्ति का पूरा अनुभव कर रही थी, उसे अचानक यह महसूस हुआ कि अब वह अपनी इच्छाओं से बाहर नहीं निकल सकती। जिन्न की शक्ति ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। लेकिन इसी समय एक अंदरूनी आवाज ने उसे बताया कि अब वह सिर्फ अपनी इच्छाओं और शक्ति के भरोसे नहीं जी सकती। लेकिन रानी माया ने एक और गहरी सांस ली और अपने भीतर की इच्छाओं को पूरी तरह से शांत किया। उसने अपने मानसिक और शारीरिक बल को इस संघर्ष से बाहर निकाला
और अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसी जिन्न, उसने धीरे से कहा। मैं अपनी आंतरिक शांति को पा चुकी हूं। इसकी प्रतिक्रिया में जिन्न ने महल के भीतर एक जोरदार शोर किया, जैसे वह अपनी शक्ति के पतन को महसूस कर रहा हो। लेकिन रानी माया का दृढ़ निश्चय उसे अब हरा चुका था। उसकी इच्छाएं और तृष्णाएं अब उस पर हावी नहीं हो रही थीं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ जिन्न, रानी माया ने कहा। मैंने तुम्हें अपनी इच्छाओं से मुक्त किया है। यह सुनकर जिन्न की शक्ति धीरे धीरे चिराग के भीतर समा गई। जिन्न को अपने प्यार के बारे में रानी को बोलने का मौका ही नहीं मिला। रानी माया ने चिराग को फिर से महल के पुराने कोने में रख दिया और उसके बाद महल में गहरी शांति छा गई। उसकी इच्छाएं अब संतुलित हो चुकी थीं और वह अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। हालांकि रानी माया ने अपनी आंतरिक लड़ाई जीत ली थी, लेकिन महल में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन रानी बगीचे में बैठी थी तो अचानक उसे उल्टी आने लगी। रानी ने महसूस किया कि वह गर्भवती है। रानी माया की गर्भवती होने की खबर महल में जैसे ही फैली, सभी दरबारी और महल के लोग चौंक गए। यह घटना न केवल शाही परिवार के लिए एक नई चुनौती थी, बल्कि रानी माया के भीतर की ताकत और संघर्ष का भी एक नया मोड़ था। रानी माया ने महल के आंतरिक गोपनीय स्थानों में खुद को बंद कर लिया और मनन में डूब गई। वह सोचने लगी कि इस बच्चे के साथ उसकी इच्छाएं और शक्तियां क्या हो सकती हैं। क्या वह अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर एक नया संघर्ष शुरू करेगी? लेकिन रानी माया को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि जब उसने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से अपनाया तो उसकी आत्मा का संतुलन बिगड़ने लगा। वह जिन्न के साथ जितना शारीरिक संबंध बनाती, उतनी ही वह अपने आसपास के लोगों से दूर हो रही थी। उसका डर यह था कि कहीं वह अपनी शाही स्थिति और महल की जिम्मेदारियों को खो ना दे। एक रात जब रानी माया जिन्न की शक्ति का पूरा अनुभव कर रही थी, उसे अचानक यह महसूस हुआ कि अब वह अपनी इच्छाओं से बाहर नहीं निकल सकती। जिन्न की शक्ति ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, लेकिन इसी समय एक अंदरूनी आवाज ने उसे बताया कि अब वह सिर्फ अपनी इच्छाओं और शक्ति के भरोसे नहीं जी सकती। एक दिन रानी माया को अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए एक दार्शनिक की मदद की जरूरत महसूस हुई। महल के नजदीक एक अर्शी आए थे जो अपनी गहरी साधना के लिए प्रसिद्ध थे। रानी ने उन्हें अपने पास बुलाया और अपनी चिंता साझा की। अर्शी ने रानी से कहा, रानी माया, तुमने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने संतान को भी सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। तुम्हारे बच्चे की शक्ति तुम्हारी शक्ति से जुड़ी होगी, लेकिन उसे संतुलन की आवश्यकता होगी। तुम्हें उसकी शिक्षा और आंतरिक शांति को सही दिशा में बढ़ावा देना होगा। गर्भ के 9 महीने धीरे धीरे समाप्त हो गए और एक दिन महल में खुशी मनाई गई। रानी माया ने एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा न केवल उसकी इच्छाओं की जीत का प्रतीक था, बल्कि एक नई शुरुआत भी था, एक नया जीवन जिसे वह संतुलन और शांति की दिशा में आगे बढ़ाएगी। रानी माया ने अपने बच्चे को अपनी नजर से देखा और महसूस किया कि यह बच्चा उसकी आंतरिक शक्ति का वास्तविक रूप था। वह अब जानती थी कि सही शक्ति सिर्फ बाहरी नियंत्रण में नहीं होती, बल्कि अंदर की शांति और संतुलन में होती है। और उस दिन से रानी माया ने न केवल अपनी बल्कि अपने बच्चे की शक्ति को भी सही दिशा में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। महल में शांति का वातावरण था, लेकिन रानी माया जानती थी कि यह शांति स्थायी नहीं। अब उसे पूरी तरह से समझ में आ गया था कि किसी भी शक्ति को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे जरूरी बात है अपनी आंतरिक इच्छाओं और तृष्णाओं को समझना और स्वीकारना।